मुंबई में मीरा रोड में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर बाबा का 2 दिन का दिव्य दरबार आज शुरू हो गया। बाबा ने ताल ठोक कर कहा, चुनौती देने वाले देख लें, अब मुंबई भी राम में है। बागेश्वर दरबार में एंट्री के लिए पहले ही दिन जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली, वो बाबा विरोध की सियासत पर सवाल उठा रही है और सवाल उठा रही कि बाबा अगर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं। जनता की प्रतिक्रिया सवाल भी उठा रही है। कांग्रेस ने हिंदुत्व विरोध का एक और मोर्चा खोलकर क्या नई मुसीबत बुला ली, और सवाल इसलिए क्योंकि श्रद्धालु कह रहे हैं कि धर्म वर्सेस राजनीति की फर्जी पर बाबा ने सब कुछ लिख दिया है। बागेश्वर सरकार चमत्कार करेंगे, कांग्रेस का सफाया होगा। भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का प्रावधान नहीं है। तो पहली बात तो बाबा जी बताएं कि उनको भारतीय संविधान में भरोसा है कि नहीं है। भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा बोलकर बाबा को अपमान मत करो, ऐसे बाबा को महाराष्ट्र में आने ही नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को हो क्या जाता है, हमेशा हिंदू साधुओं का विरोध। बाबा जी का ये लगेगा दरबार, वहाँ हम सब जाएंगे। वो जो सनातनी नहीं है, जो रावण के खानदान के है, वो करेंगे ही। सनातनी श्री राम के। मैं बाबा जी को बहुत दिल से मानता हूँ। हिंदू राष्ट्र है, उनको घोषित करना है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। कहता है ये परिंदा, खोल दो पंख मेरे। कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। विरोध की सारी सियासत आजमा ली गई। चुनौती, धमकी, गिरफ्तारी, अदालत में अर्जी तक तमाम हथकंडे आजमा लिए गए। काला जादू के विरोध से लेकर संविधान तक का हवाला दे दिया गया। हर मुमकिन कोशिश कर ली गई कि मुंबई में बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार न लग सके, लेकिन सारे के सारे तिकड़म धरे के धरे रह गए। माँ कह रही थी अब मत जाओ, हमने कहा क्यों? और उन्होंने कहा कि देखो फिर तुम रातों भर जगोगे, फिर जवाब दोगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा माँ, ये जवाब और विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे। तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बांधते रहेंगे। हमने कहा माँ, हमें हनुमान जी ने चुना है और हम जब तक जिएंगे। मेरे पागलों, अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे, ऑटो वाले गाड़ी रोक रोक करके, गुरुजी सीताराम। हमें लग रहा था बन रहा है काम। मुंबई की सड़क पर ऑटो चलाने वाला भी बोल रहा बन रहा है काम, इसलिए विरोधियों की नींद है हराम। ये तस्वीरें मुंबई के मीरा रोड की हैं, जहां एक और सेंट्रल ग्राउंड में बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, तो दूसरी तरफ ग्राउंड के बाहर सुबह से उनके भक्तों का जमावड़ा लगने लगा था। क्या कहेंगे, 2 दिन का यहाँ पर बाबा जी का मेला चल रहा है? अच्छी बात है ना, दर्शन तो होगा। दर्शन होगा। अच्छा, क्या कहेंगे, इसका विरोध भी किया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि अंधश्रद्धा बढ़ाएगा। जिसका श्रद्धा है वो आ रहा है। हाँ, और जो नहीं है उनको तो फाकंड लग रहा है, इसके लिए तो उनका ऐसा ही है। तो ये करेंगे, विरोध करेंगे ही। हाँ, वो रावण के खानदान के हैं, फिर हम लोग राम के खानदान के सनातनी है। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, तो हम है ना इन्हीं के साथ है। जय श्री राम। इसमें मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर एमपी, यूपी से लोग आए थे। इनमें से तो कई बागेश्वर बाबा के मुंबई पहुंचने से पहले ही ग्राउंड के बाहर डेरा डाल चुके थे। मेरे माई बाप, मेरे पागलों, ये महाराष्ट्र भी
ऐसे ही संतों की भूमि है और हम इसीलिए नहीं आए कि चमत्कार दिखाने आए हैं या तुमको अंधविश्वास में पढ़ाने आए हैं या हमको कोई सिद्धि चाहिए। मेरे पागलों, हमारा जो होता हो जाने दो। जब तक तन में प्राण है हम अपना काम सनातन का करके ही रहेंगे। माथे पर चंदन तिलक के बीच लिखा था राम नाम। हाथ में बागेश्वर धाम के सिद्ध हनुमान जी की तस्वीर, बदन पर बागेश्वर बाबा की टी शर्ट और जुबां पर जय श्री राम और हिंदुस्तान बनेगा हिंदू राष्ट्र का उद्घोष। ये तस्वीरें यकीनन कांग्रेस समेत उन तमाम पार्टियों की नींद उड़ाने वाली थीं जो मुंबई में बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार के रास्ते में अड़ंगा बनने में जुटे थे। लोगों को लगता है कि हम चमत्कार या पाखंड में फंसाते, हम तो हनुमान जी में फंसाते हैं। हम कोई हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी तो बागेश्वर बालाजी है। कौन है? और तुम चिंता मत करो, हम जब तक जिएंगे कुछ तो होना है, तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मुंबई के मीरा रोड में बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए भक्त कितने उतावले हैं, उसकी तस्वीरें देखिए। जल्द से जल्द मैदान में एंट्री लेकर अपनी जगह पक्की करने के लिए श्रद्धालुओं में ऐसी होड़ मची है कि एंट्री गेट्स तोड़ दिए गए। भीड़ जबरन मैदान में घुसने लगी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मुंबई में बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार के विरोध की कवायद की हवा किस कदर निकल चुकी है। पहली बार जब हम आवे तब पूरा महाराष्ट्र मुंबई राममय हो गए। कौन कौन ऐसा चाहता? चाहते हो? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। सवाल यह है कि बागेश्वर बाबा के मुंबई में दिव्य दरबार लगाने से रोकने के लिए क्यों एडी जोटी का जोर लगाया जा रहा है। भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का प्रावधान नहीं है। तो पहली बात तो बाबा जी बताएं कि उनको भारतीय संविधान में भरोसा है कि नहीं है। अब जब महाराष्ट्र के हर मिट्टी से आवाज निकलती है तुकाराम महाराज में के बारे में, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, तो उस तुकाराम महाराज का अपमान हुआ, मतलब महाराष्ट्र का अपमान हुआ। अब महाराष्ट्र को अपमानित करने वाला जो आदमी है उसको हम बड़े सम्मान से महाराष्ट्र में बुलाते हैं, तो हमारा महाराष्ट्र के प्रति कोई प्यार ही नहीं है। कांग्रेस का काम ही है विरोधी पक्ष में विरोध करना, तो वो विरोध करेंगे, पर मैं हमेशा से ये विनती उनसे करूंगी कि धर्म के नाम पे राजनीति ना करे, धर्म को धर्म ही रहने दे। संत महात्मा जब आते हैं तब उनका विरोध करना उचित नहीं है। सवाल ये है कि दिव्य दरबार के आयोजन से महाराष्ट्र की महाअघाड़ी क्यों हिली हुई दिख रही है। सवाल ये है कि कांग्रेस और एनसीपी क्यों हर हाल में बागेश्वर सरकार को मुंबई से दूर रखना चाहती है। महाराष्ट्र संतों का देश है। देखो, हमारे मन में तो कभी ऐसा भाव नहीं आता है किसी भी संत के अपमान के लिए। हम तो सब संतों के ही दास हैं। संत ना होते आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रोकने के लिए सरकार को ये कहते हुए चिट्ठी लिखी कि बाबा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस की मांग के समर्थन में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति भी उतर आई। समिति ने जादू टोना निरोधक कानून का हवाला देते हुए बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार को मंजूरी नहीं देने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद मीरा रोड पुलिस ने मुंबई में दिव्य दरबार के आयोजकों को धारा 149 का नोटिस भी जारी किया। इन बवालों के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर जुटे श्रद्धालुओं ने इशारा दे दिया कि बागेश्वर विरोध की सियासत कांग्रेस को भारी पड़ने वाली है।
अच्छे लगते हैं। क्या बोलते हैं वो हरदम सनातन के लिए आवाज उठाते हैं। अच्छा लगता है? कहाँ से आए हो? जालना। जालना से आए। क्या कहेंगे बाबा के लिए? भक्ती में शक्ती है, भक्ती में शक्ती है. हे रावणाला माहित नाही, श्याम मानवला माहित नाही.